का ज्ञाता होगा, कोई समाज का होगा, सामाजिक ज्ञान होगा, तभी तो हम उनको समाधान दिला पाएंगे। देखिए, हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं, हमारे अध्यक्ष और 10 साल के लिए IPS अफसर रहे सर, डीजी के पोस्ट पे गए सर, ASP से लेके DG के पोस्ट तक इतने सर के हाथ में सत्ता देनी थी, सिस्टम में तो सत्ता में करप्शन नहीं किया, क्या करप्शन कर किया, कुर्सी के राज्य करप्शन नहीं किया, फिर कुर्सी कभी करने के बाद करप्शन करता है, तो आपको यही करके करप्शन कर जाते हैं। तो रहते हुए IPS अफसर अगर ईमानदार बनते हैं तो आगे ईमानदार रहेंगे। आपको सबसे बड़ा विश्वास किस चीज का तो बताया करो, हम लोग इसी विश्वास के साथ हैं। तो सर ये मेरा लास्ट विश्वास है, मैं आप लोगों के संगठन के साथ हूँ, क्योंकि मैं धोखा खाया हूँ और सताए हुए लोग जो होते हैं ना, वो फिर कदम फूक फूक के रखते हैं। तो मैं अब आखिरी बार आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, अगर मेरा साथ देंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे हम लोग मिलके। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमारे कर्म क्षेत्र से, आप सबसे बड़ी चीज हमारे कर्म क्षेत्र से हैं, ठीक है। चाणक्य को मैं बहुत पढ़ा हूँ सर। चाणक्य जैसे अगर राजनीतिज्ञ हो जाए ना, ठीक है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सर एक बंदे को और इस मिशन में जोड़िए, आप शायद उनका वीडियो देखिएगा, हेल्थ के ऊपर बनाते हैं और बहुत क्रांतिकारी है। मैं पूरे 3 महीना के कोरोना में मास्क नहीं लगाया, मास्क, ठीक है, और 20 लोगों को कोरोना मैंने बिना दवाई का ठीक किया, मैंने पर्सनल। अगर वो लोग हॉस्पिटल जाते तो उसमें से 10 वापसी नहीं आते, ठीक है। उसी डॉक्टर की देन है जो मुझे हिम्मत दिलाया, और मैं काफी प्रशासन से भी लड़ा, बोला कि 2000 का चालान होगा, ठीक है। तो उसी दिन से मुझे केजरीवाल से नफरत हो गया कि दिल्ली को लॉकडाउन किया, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे वो भूख से मर गए और उनको मारे गए। तो डॉक्टर है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री। हम बनते हैं, आप उनको जोड़िए, आप उनको लिंक भेज के उनको रिक्वेस्ट करके उनको समझा के चीजों को जोड़िए। हाँ, क्योंकि वो लोग भी इस मिशन पे बहुत सरकार के खिलाफ है, WHO को चैलेंज किया, वो सब एविडेंस के माध्यम से बोलते हैं वो, और हेल्थ के ऊपर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। फरीदाबाद में उनका सेंटर है, वियतनाम में है, स्विट्जरलैंड में है। आ गए हैं स्क्रीन पे सर, आपको बाकी चीजें जवाब देंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं माइक बंद कर रहा हूँ और अपने अपने विचार रखें। हमारे जो साथी बोल रहे थे उनका नाम जरा एक बार फिर से बताएं। अभी जो साथी बोल रहे थे जरा अपना नाम बताएं। प्रेम सागर यादव सर, लिवेट बिहार। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, बुरारी में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत सीमित सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपके जो अनुभव हैं वो अनुभव बहुत कमज़ोर हैं। आप जो चीज़ हम कह रहे हैं वो आपकी ना तो सोच का हिस्सा है, ना आप उस तरफ देख पा रहे हैं। जो जिस इकोसिस्टम में इन राजनेताओं ने आपको रखा हुआ है वो इकोसिस्टम दुष्ट है। आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, और वो ऐसे नियम कानून हैं जो अंग्रेजों ने घोषित पॉलिसी के तहत इस उद्देश्य से बनाए थे कि आपको कैसे उत्पीड़ित किया जाए, आपको कैसे उत्कंठित किया जाए, आप में हीन भावना कैसे पैदा की जाए, आपको कैसे जो है चारों तरफ से घेर के रखा जाए, जिससे आप अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी ना जुटा सकें। हमारे देश के इन राजनेताओं ने वही इकोसिस्टम, वही नियम कानून, कंडक्ट रूल, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी है। तो आप जो है इस मिशन को किसी अन्य मिशन से या राजनीतिक पार्टी से कंपेयर करने की यदि आप भूल करेंगे तो ये आपकी भूल होगी। आपको ये बात समझना पड़ेगी कि ये एक मिशन है,
और इस मिशन ने इसने 21 लक्ष्य रखे हुए हैं। इन लक्ष्यों के ढेर सारे मॉडल्स बने हुए हैं, इनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनी हुई है, इनके लिए कानून के ड्राफ्ट बने हुए हैं, और बहुत सारे चाणक्य जो है अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त नामक चाणक्य जो है उन सब चाणक्यों के कामों को एक जगह पर लाके उसे टेक्नोलॉजी और कानून के फॉर्मेट में पहले पब्लिक से डिस्कशन होगा, और वो डिस्कशन लाइव होगा। 1 या 2 राउंड डिस्कशन के बाद जो सुझाव आएंगे उन सुझाव से हर राउंड में उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। जब जो है पब्लिक से राउंड फिनिश हो जाएंगे, तब विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर चंद्रगुप्तों के साथ, यहाँ चंद्रगुप्त कौन होंगे? विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, और ये किसी हॉल में बैठेंगे जिसमें ये सभी चंद्रगुप्त जो है वो डायाज के नीचे बैठेंगे, और चाणक्य जो है वो डायाज के ऊपर होंगे। हर चंद्रगुप्त को बात पहले समझाई जाएगी, फिर हर चंद्रगुप्त को बोलना पड़ेगा। यदि विषय उनकी समझ के बाहर का है तो उन्हें ये कहना पड़ेगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, आई हैव नथिंग टू ऐड। ऐसे कई राउंड के बाद, जो कि सभी लाइव होंगे, एक परिष्कृत और इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो फाइनलाइज होके फिर विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएगा, जहां एक बार फिर से भी डिबेट होगी। लेकिन वो डिबेट जो है सिर्फ डिबेट ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर सहमति बन चुकी है। लिहाजा हाँ की जीत और ना की हार के तहत उसे कानून बना दिया जाएगा। इसमें जो है किसी व्यक्ति की मेहरबानी नहीं चलने वाली है। अब आपने केजरीवाल के बारे में कहा था कि साहब केजरीवाल ने जो अच्छे लोग थे उनको हटा दिया है। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ना किसी को ला रहे हैं ना किसी को हटा रहे हैं। यदि आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो 4 तरीके हैं। एक वो है कि आप मिशन से जुड़िए और आपका मानना ये है कि अभी हमें समझना है। वैसे तो इतनी स्पष्ट घोषणाएं हैं, इतनी स्पष्ट उस पर काम हुआ है, सैकड़ों की संख्या में ऑलरेडी जो है मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा सोचने के लिए कुछ बनता नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, मैं आपका वीडियो रात को देख रहा था, काफी वीडियो रात को देखा मैंने आपका, पहली बार देखा। तो आपको समझ में कुछ ना कुछ आया होगा। आपको ये बात समझ में आया होगा कि ये बहुत ही स्पष्ट वो है। इसमें आप जो है दूसरे, यदि आप संकल्प के तहत जुड़ेंगे, तो आपको ये बात समझना पड़ेगी कि ये एकदम अनूठी व्यवस्था है और ये आमूल चूल परिवर्तन की व्यवस्था है। ये कोई इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये आमूल चूल परिवर्तन है। आप बात समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो आपके पुराने अनुभव यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाले हैं। इनके जो अनुभव हैं, जो आगे के अनुभव होंगे, वो एकदम डिफरेंट होंगे। और ये इतना पावरफुल मॉडल है कि क्राउन भी आपके सिर पे है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ पर जो है कोई किसी को विधायक का टिकट नहीं बांट रहे हैं। इसमें विधायक का टिकट, क्योंकि अल्टीमेटली इन राजनेताओं को हराना है तो इसी सिस्टम के तहत हराना है। लेकिन आपको टिकट मिलेगा तो आपको चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाना होगा। ये बात आप समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ रहा हूँ। तो आप जो है, आपको कोई चंद्रगुप्त नहीं बना रहा है। और यदि आप चंद्रगुप्त लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं और यदि अपने आप को आप नंबर 1 पोजीशन पे ले आते हैं तो आप मुख्यमंत्री हैं।
तो मुख्यमंत्री भी सिस्टम आपको आपकी मेहनत के आधार पर बना रहा है। यदि आप दूसरी और तीसरी पोजीशन में आते हैं तो आप उप मुख्यमंत्री होंगे। यदि आप जो है वहाँ के स्टेट के हिसाब से जो सदस्यों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या है, यदि आप मेरिट लिस्ट में यदि एज्यूम करें कि 30 मंत्रियों की संख्या है, तो यदि आप मेरिट लिस्ट में 30 स्थानों पे आ जाएंगे तो आपका मुख्यमंत्री आपने खुद अपने आप को बना लिया है। और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त हैं, उन्हें अपने पर जीतने के लिए किसी के सामने हाथ जाके ये नहीं कहना है कि मुझे वोट दीजिए। उसे संगोष्ठी के दौरान केवल लोगों को जोड़ना है, और वो भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब के जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको दिखाते हुए जोड़ना है। इस बात को आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। और इसके बाद चर्चा करके उसे ऑप्शन देना है कि भैया आप जो है विचाराधीन सदस्य बनना चाहते हैं, या आप शपथकृत सदस्य बनना चाहते हैं, या आप शपथकृत चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, और यदि आपके पास डोमेन नॉलेज है तो आप चाणक्य बन जाइए। और इस पूरी यात्रा में आपकी अपनी मेहनत आपको पहुंचाएगी। यहाँ चंद्रगुप्त भी, जैसे हमारा ओरिजिनल चंद्रगुप्त 2 चीज़ों से बना हुआ था, अपने चाणक्य से बना हुआ था और अखंड भारत के निर्माण के संकल्प से बना हुआ था। हमारी इस प्रक्रिया के चंद्रगुप्त जो है वो भी 2 चीज़ों से बंधे हुए हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन से, और क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों से वो जुड़े हुए हैं। तो यदि चंद्रगुप्त मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी यदि ऐसा वो उसमें भी ये ताकत नहीं होगी कि 21 लक्ष्यों को जमीन पर ना उतरने दे। आप ये भी सोचिए कि यदि आप लोगों को जोड़ेंगे, अधिक से अधिक कितने लोगों को जोड़ेंगे? 500 या 1000 लोगों को। और 500 या 1000 लोगों को जोड़ने के बाद आप 3 लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं, तो ये क्राइम फ्री भारत मिशन आपको जिता रहा है। और इस जीतने में आप किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जा रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए। इसके बावजूद भी सभी लोगों के द्वारा जोड़े गए सदस्य, उनकी शपथ के हिसाब से जिस दिन से चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट के आधार पर घोषणा होगी, हर सदस्य छत के ऊपर जाएगा, दीपक जलाएगा, थाली बजाएगा और कहेगा कि सो एंड सो हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा। इतना पावरफुल कमिटमेंट है। और उसमें 2 चीज़ें और हैं आगे। वो कह रहा है कि हमारा चंद्रगुप्त का सरल क्रमांक इतना है, चुनाव चिन्ह इतना है, मैं वोटिंग का दिन फलाना फलाना है, मैं पोलिंग बूथ पर जाकर बटन दबाऊंगा। फिर वो एक और बात कह रहा है कि बटन दबाने के बाद मैं पेपर ट्रेल को बारीकी से देखूंगा, और जिसका मैंने बटन दबाया है यदि उसका पेपर ट्रेल नहीं है तो मैं आते ही क्राइम फ्री भारत पर जो पोस्ट डालने का सिस्टम है उसके माध्यम से पूरे विवरण देते हुए यह अपनी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। क्राइम फ्री भारत इस तरीके की जो कंप्लेंट्स आएंगी उनके आधार पर पेपर ट्रेल की काउंटिंग की बात करेंगे, और ये बात कहेंगे कि इस इलेक्शन को विसिएट किया जाए। तो इससे जो है जो ईवीएम मशीन के दुरुपयोग के आरोप हैं हम उनसे भी बच पाएंगे, और यदि कुछ गड़बड़ी हुई है तो हम बड़े ठोस प्रमाणों के साथ, जिसके गवाह भी हमारे पास होंगे, जो ये कहेंगे कि मैंने इस बटन को दबाया था और इसके पहले इतने दिन तक हमने छत पर जाके थाली बजा के संकल्प किया था, और जब हमने बटन दबाया तो पेपर ट्रेल किसी दूसरे की निकली, तो हम जो है एफिडेविट के साथ जब ये बात कहेंगे तो हम उस चुनाव को विसिएट करने की बात कहेंगे। तो हम इतनी पावरफुल तरीके से इतनी दूर की बातें सोच पा रहे हैं,
और उसे पूरे स्मार्टनेस के साथ ज़मीन पर भी उतार देंगे। इस मुहिम को हैंडल करने वाला व्यक्ति कोई राजनेता नहीं है, और उसका तो कहना ये है कि वो देश के सभी राजनेताओं को, सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करके एक नई व्यवस्था स्थापित करेगा। उसके जो चंद्रगुप्त होंगे वो राजनेता नहीं कहलाएंगे, वो राष्ट्र नेता कहलाएंगे। उनके द्वारा की गई कार्रवाइयाँ राजनीति नहीं कहलाएंगी, वो राष्ट्रनीति कहलाएंगी, और उसमें 21 लक्ष्यों निहित होंगे। राष्ट्र का हित सर्वोपरि होगा। अभी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने राजनीति को एक गंदा शब्द कर दिया है, जिसमें बदबू आने लगी है। हमारा देश फिर से राष्ट्र नेता और राष्ट्र नीति की सुगंध से भर जाएगा। हमारा देश एक परिवर्तित देश होगा, जहाँ से गरीबी गायब हो जाएगी, जहाँ से कॉलोनियल रूल्स गायब हो जाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी। इट विल बी सेंसिटिव टू द नीड एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पब्लिक। यदि वो विलम्ब से निर्णय लेगी या गलत निर्णय लेगी तो उसे अपनी जेब से क्षतिपूर्ति भी देना होगी। मुझे विश्वास है जब आपकी जेब से क्षतिपूर्ति लगेगी तब आप जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। आज हर कोई जो है लाट साहब बना हुआ है और वो इन राजनेताओं का चरण सेवक बना हुआ है। वो पूरी उसके साथ गलत निर्णय लेता है। अभी मेरी पूजा बिटिया से बात हो रही थी, उसकी मैंने ऑडियो क्लिप आप लोगों से शेयर की है। कल तक वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएगी। आप उसे सुनिए, आपको लगेगा कि लोग बाग इतनी कमजोरियों के साथ लड़ रहे हैं और क्राइम फ्री भारत उसको कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपको समझ में आएगा। हम सर हमारी ऑफलाइन भी मीटिंग होगी या ये किसी कुटुंब ऐप पे होगी? ऑफलाइन भी हम लोग जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं? देखिए, हम चाहे कहीं पे भी बात करेंगे वो रिकॉर्डेड भी होगी और अपलोडेड भी होगी। हम जिस चीज़ को पब्लिकली कहने की जरूरत नहीं करते हैं, हम ना उसे सोचेंगे ना हम उसे सुनेंगे। हमें कोई पर्दे के पीछे काम करके जनता को मूर्ख नहीं बनाना है। लिहाजा हम ऐसी किसी बात पर विचार नहीं करेंगे जिसे हमें ऑन रिकॉर्ड कहने की हिम्मत या औकात नहीं है। तो जो हमारी क्राइम फ्री भारत की, जैसे अभी जब से मैं जुड़ा हूँ, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। अभी जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा इट विल बी अपलोडेड, जिसको आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। तो यहाँ तो हर चीज़ पारदर्शी है और किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो हमसे शास्त्रार्थ कर ले, क्योंकि उसके कपड़ों को छोड़कर बाकी कोई चीज़ सफ़ेद नहीं है। उसका चरित्र काला, उसकी सोच काली, उसका जो है ध्येय काला। वो काला ही काला व्यक्ति है और इतना काला है कि उसने अपने देश की जनता के ऊपर अंग्रेजों के काले नियम थोप के रखे हैं। और हम जो विद्वान लोग हैं, छोटी छोटी लड़ाई में अपने आप को जो है ना बड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब बिना 5 पैसे खर्च किए हम इतने बड़े युद्ध को जो है इतनी आसानी से जीत सकते हैं और देश परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। बिल्कुल सर। यदि हमारे किसी साथी को मुझसे कुछ पूछना है तो आने वाले 5 मिनट में मुझसे पूछ सकता है, अन्यथा मैं आप लोगों को नमस्कार करते हुए इस मीटिंग से विदा लूंगा। चूंकि हमारे साथियों से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, लिहाजा ये मैं मान के चल रहा हूं कि किसी के पास अभी प्रश्न नहीं है। आप अपने प्रश्नों को नोट करिए। सर जी सर, मैं राजीव दीक्षित को फॉलो करता हूँ, भाई राजीव दीक्षित को, और उनके जब भाषण सुनता हूँ तो कई वीडियो में उनका डालता हूँ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? उसमें 200% कोई दिक्कत नहीं है कि और राजीव दीक्षित जी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं था। मैं राजीव दीक्षित जी को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे
गहरे तथ्यों को मालूम नहीं कहाँ कहाँ से तथ्यात्मक ढंग से इकट्ठा किया। मैं उस पर्सनालिटी को तहे दिल से सल्यूट करता हूँ। और दुष्ट लोगों ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, और हमारा सिस्टम इतना खराब है कि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। हम सब लोग घटिया, अपने आप को विद्वान कहते हैं। मैं आज कल सबसे चर्चा में यही कहता हूँ कि देशद्रोह दो तरीके का होता है। एक होता है बाय एक्शन और एक होता है बाय ओमिशन। तो यदि आप देश हित के काम को जानबूझ के ओमिट कर रहे हैं तो इसे आपका देशद्रोह कहा जाएगा। इस डेफिनेशन के हिसाब से भारत का हर विद्वान देशद्रोही है, और हमें इन देशद्रोहियों को किनारे करते हुए आम जनता के लोगों को जोड़कर, उनको जगाकर, उनको ही उनके सिर पे क्राउन रख के, चाणक्यों की फौज हमारे पास है ही, हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी और मॉडल डेवलप किए हुए हैं, उसे पुरस्कृत करके चंद महीनों में ही हम अपने देश को बदल देंगे। हम सर किसी के एक हाथ की रिक्वेस्ट, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। हमें तो माननीय नरेंद्र मोदी भी कठपुतली दिखाई देते हैं। जब मैं देखता हूँ कि वो आर्टिकल 35A हटाते हैं और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कहें कि ये आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में ले जाए हुए कांग्रेस और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का असंवैधानिक कृत्य था। मैं कांग्रेस की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस बात के लिए भर्त्सना करता हूँ। मैं ऐसा कोई अच्छा सा जो है स्टेटमेंट माननीय नरेंद्र मोदी से अपेक्षा कर रहा था। यदि आर्टिकल 35A को हटाने के बावजूद भी ऐसा उन्होंने यदि स्टेटमेंट नहीं दिया है, इससे मुझे गंध आती है कि वो भी किसी के हाथ की कठपुतली हैं। ये उतना ही कह सकते हैं जितना इनको निर्देश मिलता है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। एक मजे हुए खिलाड़ी ने यदि राजनीतिक लाभ नहीं लिया है तो इस बात का संकेत मिलता है कि वह भी किसी के हाथ की कठपुतली हैं। आप मेरी बात से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें जो गंध आ रही है वो मैं जरूर ऑन रिकॉर्ड रखूंगा। बिल्कुल सर। यदि हमारे साथी हमसे कुछ नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं फिर इस मीटिंग से एग्जिट कर रहा हूं, और कल फिर आप लोगों से पुनः मुखातिब होऊंगा। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? सर जी नमस्ते। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नमस्ते। जी मैं अभी नमस्कार। 10 बजे आया हूँ और मुझे लेट हुआ है आने में, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। आज की मीटिंग बहुत शानदार है सर, आपकी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, और आज की मीटिंग को लोड करके जरूर आप डालिएगा, क्योंकि इसे बार बार सुनना पड़ेगा हमें। जब तक हम सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं। और बहुत सारी ऐसी चीजों को जो आपने बोला है, ये वाकई में ये इसका शेयर होना चाहिए, स्प्रेड करना हम लोगों को। जरूर करेंगे। आप और कोई बात पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं मेरी उपस्थिति में? आपकी बातों पे कोई सवाल ही नहीं तो पूछेंगे क्या? जानकारी जो आप दे रहे हैं यही मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, इसमें कोई क्वेश्चन है ये नहीं है। ईसा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। नहीं सर, आप जैसा कि नरेंद्र जी ने कहा कि आप जितनी जानकारियां हमें देते हैं यही हमारे लिए काफी है। सवाल तो कहीं आता ही नहीं है हमारे दिमाग में, क्योंकि जितना कुछ आप बताते हैं सिर्फ हम उसी पर चलते हैं और हमें लगता है यही सब चीजें सही है जो आप कह रहे हैं। एक्चुअल में सिर्फ सही नहीं है, ये हमारा अपना भी खुद का मत है कि जितना कुछ आप कह रहे हैं वो सब कुछ सही है। और कहीं मुझे लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैना जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। नहीं सर, जो इस समय का नरेंद्र सर का कहना है वही मेरा कहना। अच्छा। सर ये हम लोगों को आप जो एजुकेट कर रहे हैं, इस एजुकेशन में
आप लगभग उन सारी चीजों को रख देते हैं इतना बखूबी। कुछ न कुछ ईश्वरी विधान है कि निश्चित तौर से ये हमारा नहीं, पूरे देशवासी भी इसमें सवाल नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी ने आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को लिया, मेरे ख्याल से जो भाजपा के लोग होंगे या जो और भी समर्थक होंगे, वो लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि कहीं न कहीं से आपकी बात सही है, अब उस पर कोई सवाल कहां से कर सकता है। लेकिन ये जानकारी के लिए आप इसको जरूर लोड करिएगा, मेरा निवेदन है आपसे, ताकि इसको जरूर हम अभी सुने। से 15 मिनट के अंदर ये लोड हो जाएगा, इसकी आप चिंता मत करिए। मैं आप लोगों से एक अनुरोध भी करना चाहूँगा, उसे आप मेरा दिशा निर्देश भी मान सकते हैं। हमें इस मीटिंग में जो कहना है वो तो ठीक ही ठीक है, हमारा ग्राउंड पे एक्शन दिखना चाहिए। देखिए, आज मेरी पूजा बिटिया से बात हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बताया कि वो ट्रेन में जा रही है, वहाँ उसने जो है कुछ बंगालियों से बातचीत की। वो हिंदी पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन हिंदी समझते थे। उनमें से वो क्रेन के और जेसीबी के ड्राइवर्स थे। उन्होंने उनकी बात मानी और उन्होंने कहा कि हमारे साथ 100-150 जो है ना जेसीबी के ड्राइवर्स और ढेर सारे लेबर्स जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले उनको ये सब बातें समझाएंगे और उनको जोड़ेंगे। तो जो जिस फील्ड में काम कर रहा है, जो जहाँ यात्रा कर रहा है, वहाँ पर वो काम करे। यदि हम स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं तो स्कूल कॉलेज के लिए एक टीम बना दें, वो टीम इसी काम में लग जाए। यदि हम जो है महिलाओं का, बहनों का ग्रुप बना सकते हैं और वो महिलाओं की छोटी छोटी संगोष्ठियाँ कर सकते हैं, तो वो महिलाएं और जो है ना बहनें उसी काम में लग जाए। यदि जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है हम एक ग्रुप बना सकते हैं, वो जाएं जहां वरिष्ठ नागरिक जो है ना पार्क में बैठ रहे हैं, मंदिरों में बैठ रहे हैं, आश्रमों में बैठ रहे हैं, उनसे उनके साथ वेवलेंथ इस्टाब्लिश करके, उनसे बातचीत करके और उनके साथ वीडियो देखकर उन्हें जोड़ना है और किसी को थोपना नहीं है। पहले यदि आप बिना चर्चा के किसी को जोड़ रहे हैं तो इस अभियान का आप अहित कर रहे हैं। आपको सबसे पहले वीडियो देखना है, चर्चा करना है और वीडियो वो देखना है जो आपको अच्छा लग रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद 2-4-5 मिनट चर्चा करिए। यदि ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो जो है यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें पर्सनल मैसेज दीजिए। मैं इस मीटिंग में आके उसे कहूँगा और मैं अपना पर्सनल सोलो वीडियो बनाकर भी डालूँगा, क्योंकि अब आने वाले समय में मेरे सोलो वीडियो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सामने वाला तो पूरी बात पूछता नहीं है। तो जब आप सोलो देंगे तो चारों तरफ की चीज़ों को आप पूरे ढंग से परोसते हुए, सभी डायमेंशंस को देते हुए कम समय में उसी बात को कह पाएंगे। लिहाजा अब सोलो वीडियोस की संख्या बढ़ेगी जो मेरे सेल्फ रिकॉर्डेड होंगे और सीधे लाइव अपडेट होंगे। वो लोग बाग उस पर लाइव कमेंट भी कर सकेंगे और लाइव प्रश्न भी पूछ पाएंगे। तो वो एक लाइव मोनो भी होगा और उसमें डायलॉग का स्कोप भी होगा, क्योंकि उसमें आप जब वो चल रहा है लाइव, उस समय आप जुड़ भी सकते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये दोनों सुविधाएं उसमें रहती हैं। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी भी हमारे लोग उतने एग्रेसिव ढंग से लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं। यदि हम धीमे चलेंगे तो विपक्ष जो है ना, हम देर से पहुँचेंगे। यदि हम जो है जल्दी से अपनी 100 करोड़ की यात्रा पूरी कर लेते हैं तो सभी लोग हमारे प्रेशर में आ जाएंगे। आज आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय करने की उनकी हिम्मत हट जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि अब यही लोग जो है आने वाले हैं और हम लोग जेल में सड़ जाएंगे। ये विद्वान लोग अपने लाभ को बहुत पहचानते हैं। जैसे ही उन्हें इस बात की आहट मिल जाएगी कि अब सत्ता परिवर्तन बिल्कुल रखा ही है, इस सत्ता परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है, सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होना तय है, तो ये सत्ता जो है उसके पक्ष में रहती है जो सत्ता में बैठने वाला होता है। तो वो
चाहे वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों की के विरुद्ध कार्रवाई ना करे, लेकिन उनके गलत आदेशों को तो नज़रअंदाज करना चालू कर ही देंगे और आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। और जब हम किसी को इस मंच से उठाएंगे बात को, तो उसे नज़रअंदाज करना किसी की औकात नहीं रहेगी, क्योंकि उसे आगे चल के निलंबित होना हो या जेल जाने का भय सताएगा। लिहाजा आप भीख मांगने की स्थिति में नहीं, बल्कि शक्ति के साथ आपको न्याय दिलाने की स्थिति में रहेंगे। जो हमारे यादव जी कह रहे थे कि साहब क्या आप रिलीफ, हम केवल रिलीफ नहीं दिलाएंगे, आने वाले समय में जो रिलीफ मांगने जाएगा उसे पैसा भी बांटा जाएगा, क्योंकि हमें पैसे बांटने की फैक्ट्री लगाना है। यदि हम पैसे बांटेंगे तभी हम उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से ले पाएंगे। आगे चल के संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध और सिविल ऑफेंस का डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। तो यदि आप सिविल ऑफेंस भी रिपोर्ट करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, और ये पैसा 5,000 से 1 करोड़ तक का मिलेगा। क्योंकि जब जो है हमारे अमिताभ बच्चन करोड़पति बना सकते हैं, तो मैथिली शरण गुप्ता भी आप लोगों को करोड़पति बना सकेंगे, और उस अभियान का नाम ही होगा करोड़पति बनिए। और वो करोड़ जुड़ के कितने करोड़ हो जाएंगे, और उससे 200 मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो कितने करोड़ अपराधियों को देना होगा। अपराधी इतने भयग्रस्त हो जाएंगे कि जैसे ही उनसे अपराध घटित होगा, चाहे उसकी रिपोर्ट थाने में ना हो, वो खुद जाके एडमिट करेंगे कि साहब मुझसे ये अपराध हो गया है, जो भी मिनिमम सज़ा संभव है मुझे दे दी जाए, और मैं एफिडेविट भी दे रहा हूँ कि आगे चल के मैं कोई अपराध नहीं करूँगा। एक सतयुगी भारत स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है, अब ये जमीन पर उतरेगी। चाहे बाबा जय गुरुदेव के चेले और जो मठाधीश बने हुए हैं, वो चाहे उनके सोच या चिंतन का विषय ना हो, लेकिन ऐसा होना ही है। अब 2024 में बाबा जय गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियां जमीन पे फलीभूत होंगी। यह मैथिली शरण गुप्त का संकल्प भी है और घोषणा भी है। मैं समर्थन करता हूँ महाबली